153। हाँ, तो जो अपराधी है वो अपराध समाप्त करने की बात करेगा। आज धूमल सिंह जी पूरा गांव-गांव परिक्रमा कर रहे हैं। 15 में वो स्थिति था कि इनके लोग कहते थे कि वोट दी है ना तो ठीक कर दे। तो रंजीत सिंह उसका विरोध किया था। क्षत्रिय समाज की बात है, उस क्षत्रिय समाज पर यह लांछन लगाया गया कि बेटी बेच के ये लोग टिकट लाएंगे। मुन्ना भैया की बेटी हमारी बेटी हुई, उसके विरोध में आदमी है। तो ये तो निर्णय हमारे समाज को लेना होगा। रही बात कि आप कुछ तथाकथित लोग जो फेसबुक पे कुछ, और मुन्ना भैया का जिस दिन टिकट मिला था उस दिन जो लांछन लगाया गया कि ये लोग बेटी बेच के टिकट ला सकते हैं, तो मेरे लिए राजनीति मायने नहीं रख सकता है, मेरे लिए क्षत्रिय की बेटी मायने रख सकता है, एक माँ विधानसभा की हर बेटी मायने रख सकती है। और पुनः हम खुले मन से क्षत्रिय राजपूत समाज को कहना चाहते हैं कि आज निर्णय की घड़ी है। आज आपको निर्णय अगर आप नहीं करेंगे तो आज अगर मुन्ना भैया की बेटी पे कोई उंगली उठाया है तो कल आपके बेटी पे उंगली उठेगा, हमारे बेटी पे उंगली उठेगा। तो ये चुनाव निर्णय करेगा कि मेरे लिए बेटी सर्वोपरि कि मेरे लिए एनडीए सर्वोपरि। निर्णय हमें किसी नेता से गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी बेटी से तो गुरेज है। अगर क्षत्रिय के बेटी पे कोई उंगली उठाएगा तो रंजीत सिंह चुप नहीं रहेगा, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे किसी का हो, क्योंकि बेटी बेटी होती है। और आप लोग फेसबुक पर जाएंगे, जब पीछे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट ये फेसबुक पे लिखा गया कि ये लोग बेटी बेच के टिकट लाए हैं। तो इसका जवाब देना होगा और एकमा विधानसभा की जनता, एकमा विधानसभा के क्षत्रिय को इस पे निर्णय लेना होगा। इसलिए हम आए हैं और कल से हम क्षेत्र में रहेंगे। पूरा एकमा से एक आदमी को बुला दीजिए जिसका हमने बर्बाद किया, एक आदमी। चाहे आपके मीडिया के थ्रू हम बोल रहे हैं, अगर हम किसी को बर्बाद किए तो उसको बुला दो। जो बोलिएगा हम राजनीति छोड़ देंगे। है मेरा धूमल सिंह से प्रश्न, कितने गांव में बिजली रंजीत सिंह का जड़ता है? 85 गांव में। यह है विकास। तो विकास पुरुष और एकदम हरिश्चंद्र के साथ खड़ा है। कार्यकाल में धूमल जी के कार्यकाल में कितना विकास किए हैं और कितना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कितने महिला को नहीं थी। भैया हमसे बात करिए ना। हम एकमा की जनता के लिए अगर त्याग किए हैं तो आज एकमा की जनता के मान सम्मान के लिए पुनः एकमा के मैदान में आए हैं। आज लोग कह रहा है कि एनडीए को समर्थन कर दीजिए। एक चीज बताइए, 15 में जो कार्यकर्ता मेरे लिए करो मरो की स्थिति में था, उसका भी तो मान सम्मान है ना। तो इनसे तो हमारी कोई मतभेद नहीं रही है। हम लड़े, निर्दलीय लड़े, हमारे कार्यकर्ता के दबाव में कि भाई लड़ना चाहिए, तो 20 में हम इनका भी विरोध किए, लेकिन खुले मन से नहीं, हम अपनी बात रखे। तो हम अपने समाज से, खासतौर पे राजपूत वर्ग से कहना चाहेंगे कि ठीक है, गिला शिकवा होगा, और अगर श्रीकांत भैया नहीं गए राजपूतों के गांव में तो इनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए नहीं गए कि चूंकि एकमा विधानसभा में 20 में 2-2 राजपूत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। तो जब 2-2 राजपूत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे तो ये नहीं गए, ये तो मान सम्मान रखे ना। हम श्रीकांत भैया से भी आग्रह करेंगे कि कोई भी नहीं, मतलब कहीं से भी क्षत्रिय समाज में आपका विरोध नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप उसे अपनाइए। अगर आप जादव के नेता हैं तो आप राजपूत के भी नेता हैं, और आप जाइए और हम इसमें खुल के साथ। रंजीत जी, रघुवंशी और यदुवंशी एक साथ दिखेंगे क्या इस चुनाव में? एकदम दिखेंगे। मेरा इतिहास है। आप अगर बात करेंगे तो आप अगर चलेंगे पीछे तो कुंती कौन थी? आप उससे बात कर रहे हैं ना जिस आदमी का रग रग में धर्म बसा है। कुंती कौन थी? श्री कृष्ण की फुआ थी। कुंती की शादी कहाँ हुई? पांडव समाज में। तो आज आप रघुवंशी यदुवंशी एक मंच पे थोड़े है। ये तो कुछ लोग गुमराह करते हैं ना, मूर्ख हो जाते हैं। तो ये तो मेरा इतिहास है, आदिकाल से है कि रघुवंशी यदुवंशी में शादी हुआ है, तो हम कहाँ अलग हैं।